हेलो एस्पायरेंट्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था न्योलिथिक एज, तो आज हमें पढ़ना है चालकोलिथिक कल्चर या चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक कल्चर जो है ये 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक कंटिन्यू रहा। ठीक है, 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक ये कंटिन्यू रहा। तो न्योलिथिक एज के एंड पे हमने ये देखा थी कि कुछ कल्चर्स जो हैं वो कॉपर और स्टोन इम्प्लीमेंट्स पर बेस्ड थे, और उन कल्चर्स को हम क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक कल्चर। चालको मीन्स कॉपर एंड लिथिक, तो मैंने आपको बोला है लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है, तो ये कॉपर और स्टोन के इम्प्लीमेंट्स जिस एज में यूज़ किए जाते थे, जिस कल्चर में यूज़ किए जाते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक कल्चर। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग जो थे वो मोस्टली रूरल थे। क्या थे? लोग रूरल थे। तो और लोग नियर हिल्स रहते थे, नियर हिल्स एंड रिवर्स। ठीक है, लोग हिल्स और रिवर्स के नज़दीक में रहते थे। और ये लोग किस पे डिपेंड होते थे? ये फिशिंग, हंटिंग एंड फार्मिंग पर। ठीक है, लोग किस पर डिपेंड थे? हंटिंग, फिशिंग और फार्मिंग पे डिपेंड थे। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो फिर अगर हम रीजनल डिफरेंसेस की बात करें तो रीजनल डिफरेंस जो थे वो माइग्रेशन से आते थे, तो वो हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि माइग्रेशन से क्या होता था। तो मान के चलो कि एक जगह पर लोग रहते थे, तो वहाँ से माइग्रेट होके दूसरी जगह गए। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में रहते थे वो जाके ईस्ट में गए। ठीक है, या वेस्ट में गए या साउथ में गए, वो कहीं भी गए। पहले वहाँ पर ये देखा जाता था कि रीजनल डिफरेंसेस में क्या होता था कि सोशल स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आती थी, सीरियल्स में भी चेंजेस आती थी। जैसे यहाँ पर वीट उगाते थे और यहाँ पर राइस उगाते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंस होते थे। ये किससे होते थे? माइग्रेशन से। तो इसको हमें आगे एक्सप्लेन करके पढ़ना है, इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, चालकोलिथिक एज को बोला गया था कि ये फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया है। क्या है? फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया। इसको क्यों बोला गया था फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया? इसको इसलिए बोला गया था क्योंकि कॉपर जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था इंडिया में विद इट्स अलॉय ब्रॉन्ज के साथ, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे कॉपर से उस टाइम पे, जैसे टूल्स बनाए जाते थे और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। अगर हम इस कल्चर के आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करें तो स्पेशलिटी जो है इस कल्चर की वो है क्या? वो व्हील मेड पॉटरी है, रेड एंड ऑरेंज कलर की। क्या है? व्हील मेड पोट्री है। ठीक है, और वो किस कलर की? रेड एंड ऑरेंज कलर की। ठीक है, वो रेड एंड ऑरेंज कलर की है। ठीक है, पीपल्स जो थे वो स्पिनिंग एंड वीविंग भी जानते थे। स्पिनिंग तो आपको पता होगा स्पिनिंग क्या होता है, और वीविंग भी जानते थे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो फ्लैक्स, कॉटन और भी सिल्क थ्रेड्स जो थे वो महाराष्ट्र में पाए जाते थे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरीज यूज़ की गई थी इस टाइम पे। ठीक है, क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरीज यूज़ की गई थी इस टाइम पे। लेकिन ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो है वो मोस्ट कॉमन थी। ठीक है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो है वो मोस्ट कॉमन पॉटरी थी इस टाइम पे। ठीक है, और भी एक बात, ओकरी कलर्ड पॉटरी भी इस टाइम पे यूज़ की जाती थी। क्या? ओकरी कलर्ड पॉटरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये नोट कर लेना साथ साथ। ठीक है, तो अगर हम फिर देखें कि उन लोगों ने और क्या किया था, उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट किया था। क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे गोट है, शीप है और कैटल भी उन लोगों ने। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में उन लोगों ने बार्ले, वीट, बाजरा, रैगी मिल्स, ग्रीन पी और ब्लैक ग्राम सोए थे। ठीक है, तो अगर हम हाउसेस की बात करें, हाउसेस जो थे वो मोस्टली किसके बने होते थे? मड ब्रिक्स या स्टोन्स के। ठीक है, और हाउसेस जो हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न था कि वो चेन बिल्डिंग्स में घर बनाते थे। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर शेप का घर बनाया था एक ने, तो फिर दूसरा जो था तो वो इसी के साथ घर बनाता, इसी मतलब एक दूसरे की दीवार के साथ ही वो अपने घर बनाते थे। तो अगर हम इसके टूल्स की बात करें तो टूल्स में उन लोगों ने कॉपर एंड इट्स अलॉय वर यूज टू मेक टूल्स, नाइफ, एक्सिस, हुक्स, पेन एंड पिंस एंड रॉड्स। ठीक है, तो इतना समझ आ गया? ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लेना है इसका। इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है,